Hello guys, welcome back to my channel Scalper Boss. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर बॉस। तो गाइस, आज एक छुट्टी का दिन है, आज संडे का दिन, और इस दिन को हम एक अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। ऐसे हम इसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन अगर आप कुछ सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ एक अच्छे से आप पोजिशन बना पाएंगे, क्योंकि लर्निंग इज वेरी गुड थिंग फॉर एवरीवन। तो चाहे वो लर्निंग छोटी हो बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम एवरी डे कुछ ना कुछ आपको सीखना चाहिए। तो गाइज, इस दिन के अंदर आज हम शुरुआत करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को आखिर तक देखें। एक एक चीज स्कैल्पर के लिए जो है एक समझ लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी के जैसी है, क्योंकि जो लोग नए हैं, मैं पुराने लोगों की, एक्सपीरियंस लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग कम जमा के साथ काम कर रहे हैं या फिर जो लोग मतलब नए इसके अंदर जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि आपको भी पता है, अब जो है ऑप्शन मंथली एक्सपायरी होगी सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा। बाकी की हम किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और किस तरीके से हम अपने आप को एक बेहतरीन स्कैल्पर बना सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्या लेवल्स होते हैं मार्केट में, हमें कब एंट्री बनानी चाहिए और कब जो हमें एग्जिट लेना चाहिए, हमें जो है कब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। देखिए, मार्केट में आने के लिए कोई भी आ सकता, ओपन है। आपके पास अगर लाख 2 लाख रुपए हैं तो, क्योंकि अब इससे कम में काम नहीं चलेगा, लाख 2 लाख रुपए अगर आपके पास मार्जिन है तो आप इसके अंदर एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बनाएं, या एवरी डे हम कंसिस्टेंटली एक बेहतरीन प्रॉफिट कैसे जनरेट करते रहें। इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ये आपको मैं अभी स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूं, अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी और बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो इसके अंदर शेयर की गई है। आज का ये छुट्टी का दिन है, लेकिन ये इस वीडियो को बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए एक सारी ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि बीच में 2-3 छुट्टियां हो गई, फ्राइडे की भी छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे की भी ये छुट्टी है, तो 3 दिनों को हम बेकार नहीं कर सकते। इसमें कुछ ना कुछ हम लर्निंग करेंगे, और लर्निंग करने के लिए हमें ये वीडियो आखिर तक देखनी है। और इस वीडियो में क्या क्या बताया जाएगा, मैं थोड़ी सी हाइलाइट्स बता देता हूँ। जैसे कि हम चार्ट्स तो सभी देखना जानते हैं, क्या लो मारा है, क्या मतलब अपसाइड है, क्या डाउन साइड है, किस तरीके से लेवल निकालें, लेकिन उसके अंदर किस तरीके से हम एडवांस तरीके से चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी भी स्ट्रेटेजी है जिससे सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो, तो हाँ, वो भी एक स्ट्रेटेजी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के बीच में शेयर करूंगा आपके साथ। क्या कोई ऐसी भी स्ट्रेटेजी है जिसमें लॉस के चांसेस कम हो, प्रॉफिट के साथ चांसेस ज्यादा हो, हाँ, वो भी स्ट्रेटेजी हमारे पास है। लेकिन ये सारी चीजें आपको देखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि हर एक के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो गाइज, ज्यादा देर न करते हुए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, और मैं आपको वहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम एक बेहतरीन प्रॉफिट बना सकते हैं छोटे से मार्जिन से। अब देखो, मार्जिन तो आपको भी पता, 20 नवंबर से जो है कम से कम 150-2 लाख रुपए आपके इसमें ऑप्शन के अंदर लगने वाले हैं। कुछ लोग जो है मतलब इसके लिए कैपेबल हैं, कुछ लोग जो पहले से काम कर रहे हैं, जिनके पास 20-30 या 50 हजार की जमा है, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें होने वाली हैं। लेकिन उनके लिए भी कोई ना कोई मैं रास्ता आपको निकाल करके जरूर दूंगा कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे। तो गाइस, ज्यादा देर न करते हुए चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे ये मैंने धन की ऐप खोली है, इसके अंदर ऑप्शन होता है होम और मार्केट। आप जाएं सबसे पहले मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर कुछ मतलब ऑप्शंस होते हैं, लाइव ऑप्शन, बेसिक, स्टॉक्स, फ्यूचर, कमोडिटी वगैरह। तो आपको स्टॉक्स पर क्लिक करना है। ये ऑप्शंस का मैं डिटेल आ जाती है यहाँ पर, और ये है स्टॉक्स। ये हमें क्या देखना होता है स्टॉक्स के अंदर, यहाँ पर देखें डॉ जोन्स, निक्की, नेस्डैक वगैरह, सारी मतलब जो मेजर कंट्रीज की ये मार्केट्स हैं, इनके बारे में हमें दिखता है। अभी देखें, फ्राइडे में वहां पर छुट्टी नहीं थी, तो फ्राइडे को 300 पॉइंट डॉ जोन्स और 400 पॉइंट, 450 पॉइंट लगभग ये नेस्डैक जो है डाउन मतलब निगेटिव में बंद हुआ है। तो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी मंडे को जो मार्केट खुलेगी वो अच्छी खासी फॉल करने वाली है, क्योंकि 300 और 450 पॉइंट का मतलब है कि कम से कम हमारी सेंसेक्स और सेंसेक्स के ऊपर मान लीजिए 700 से 1000 पॉइंट डाउनफॉल जा सकता है, और निफ्टी के ऊपर 150 से 200 या 300 तक भी जा सकता है। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 500 प्लस या 1000 तक जा सकता है। तो सबसे पहले हम जो चेक करते हैं, मार्केट खुलने से 15-20 मिनट पहले, या आप कभी भी रात को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहां की मार्केट बंद हो चुकी होती है। तो सबसे पहले आप ये चेक करें
कि जो फ्यूचर मतलब फॉरेनर मार्केट है उनका क्या हाल है। अगर आप देखें तो ये फॉरेनर मार्केट जो है, जो अमेरिका की डॉ जोन्स है और नेस्डैक है, ये 300 और 450 पॉइंट नेगेटिव है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि भाई वहां पर अगर नेगेटिविटी है तो वहां के जो एफ आई आईज यहाँ पर लगाए हुए हैं पैसा, और जितने भी लोगों ने यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट में मतलब बाई किया हुआ है, तो वो लोग एक बहुत अच्छी सी सेलिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा मंदी लग रही है वहां पर भी, क्योंकि ट्रम्प की सरकार आने के बावजूद भी वहां की मार्केटें क्रैश कर रही हैं, अच्छी खासी कर रही हैं। पहले दूसरे दिन तो अच्छी खासी बढ़ी थी, उसके बाद में 3-4 दिन से कंटिन्यू वहां भी डाउनफॉल जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी भी मार्केट में निगेटिविटी दिख रही है, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो एफ आई आईज और डी आई आईज होते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी एक स्ट्रेटेजी पुट साइड की तरफ रखेंगे। मंडे के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर आते ही सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर जाना है। ये मैं धन के प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। आप किसी और सोर्स से भी, अगर आप किसी जीरोधा में हैं या आप स्टॉक में या किसी भी आप मतलब ब्रोकर के साथ काम करते हैं, तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या investing.com की साइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है। क्योंकि अगर आप कोई भी पोजीशन जल्दीबाजी में बनाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होने वाला है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि डॉ जोन्स और नेस्डैक, क्योंकि मेजर जो मतलब बड़ी कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी है, वो यही है। उसके बाद देखें निकी में थोड़ा सा 100 पॉइंट का मतलब अपसाइड है। ये बहुत बड़ी वैल्यू रखती नहीं है, क्योंकि अगर ये 1000-1500 अपसाइड होती तो इसमें फर्क आ सकता था। 100 पॉइंट निकी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें S&P या फिर आप कैक देखें, जर्मनी के देखें, डेक्स देखें, तो ये सारी ऑलमोस्ट नेगेटिव में है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े फर्क से नहीं है। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर मतलब करेक्शन आया है वो आया है नेस्डैक के अंदर और डाउ जोन्स के अंदर। ये दोनों मार्केट अमेरिका के हैं, तो इनके अंदर दोनों के अंदर अच्छा खासा करेक्शन है। अब अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा, हम चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक महीने के चार्ट के हिसाब से। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन काफी दिनों से लगाई हुई है, जो आपको मैं एवरीडे हर ट्रेड में बताता भी हूँ। ये 1 मंथ का चार्ट है, और 1 मंथ के चार्ट के हिसाब से मैंने एक ये ट्रेंड लाइन लगाई है। आप अगर देखें तो मार्केट जो है पिछले ये 1 मंथ के हिसाब से एक कैंडल 1 महीने की हुई, दूसरी कैंडल दूसरे महीने की हुई। ये अक्टूबर की है और ये नवंबर की है। अक्टूबर से हमारी मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रही है, ठीक है जी। और इसका जो फॉलिंग मतलब जो लेवल है वो अच्छा खासा है, क्योंकि मार्केट अगर आप देखें, ये मैंने लगाया हुआ है, ये मिड कैप, सॉरी एक बार मिड कैप को दिखा देता हूँ। ये मिड कैप था, मैं आपको निफ्टी में लेकर चलता हूँ। सबसे पहले मैं निफ्टी से शुरुआत करता हूँ। देखिए निफ्टी ने ये हाई मारा है यहाँ पर 26,277 का, ठीक है जी। 26,277 का हाई मारने के बाद निफ्टी कंटिन्यूअसली, आप देखें यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ इसको, कैंडल्स को देखें। निफ्टी ने जो हाई मारा है वो 26,277 का मारा है, और वहां से ये कंटिन्यू फॉल करने शुरू हो गई है, और ये कैंडल भी अभी निगेटिव में है। अगर ये कैंडल भी मतलब अभी देखें, इस महीने के अंदर तकरीबन 12 दिन बचे हुए हैं, अभी 17 तारीख हो चुकी है, तो तकरीबन मान लीजिए जो ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे आपको वो 8 से 9 ट्रेडिंग डेज आपको मिलने वाले हैं। तो अगर ये यहाँ से, ये निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी अगर यहाँ से, क्योंकि अगली कैंडल बनेगी वो यहाँ तक बनेगी, अगर ये जो लेवल बनता है 22,350 के आसपास, अगर 22,350 के आसपास ये तोड़ देती है, फिर हम इसको प्रॉपर नेगेटिव मानेंगे मार्केट को। अदरवाइज अभी हम इसको कह सकते हैं यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। शॉर्ट टर्म मतलब मार्केट के अंदर फॉल है, क्योंकि अगर आप देखें पीछे से, मैं निफ्टी की चार्ट ये आपको 1 महीने का दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको वीकली और आवरली भी दिखा दूंगा, थोड़ा सा उससे आपको आइडिया हो जाएगा। देखें आप, ये जो कैंडल है, जो सबसे बड़ा फॉल दिखाया था इसने, आप ये देखिए मतलब 2 मार्च 2020 पेंडिक का टाइम है, कोरोना वायरस का टाइम है, जिसमें इसने बहुत बड़ा सा फॉल दिखाया था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली आप देखें ऊपर की साइड ही जा रही है। लेकिन आप अगर इस स्टैंड लाइन को देखें तो यहाँ पर इसने तोड़ने की कोशिश की, मगर इसके पास ये आ नहीं पाई और ये ऊपर चली गई। यहाँ पर अगर आप देखें, और इसने ये इसको नहीं तोड़ा, ऊपर चली गई। यहाँ पर दोबारा से इसने फॉल करने की कोशिश की, यहाँ पर इस स्टैंड लाइन को यहाँ पर टच किया, वापस चली गई। थर्ड टाइम इसने यहाँ पर टच किया और ये ऊपर चली गई, और फोर्थ टाइम ये थोड़ा सा नीचे आई। ये इलेक्शन का डाटा, इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसको काउंट नहीं करेंगे। अब उसके बाद जो ये मार्केट आ रही है अब नीचे, क्योंकि ये बड़ा सा फॉल है, और आप देखें अगर इतनी हाइट के ऊपर से मार्केट थोड़ा सा करेक्शन भी देगी, ये प्रॉफिट बुकिंग भी है, इसके अंदर सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी मार्केट अगर यहाँ से फॉल करती है, तो एक अगर बड़ा सा फॉल अगले महीने की कैंडल में हमें
यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ से ये जो है नीचे आकर के यहाँ पर बंद हो जाती है, तो आप इसको फिर नेगेटिव मार्केट कह सकते हैं, यानी कि इसमें जो है करेक्शन आ चुका है, मार्केट क्रैश हो चुकी है, तब कह सकते हैं मार्केट क्रैश हो चुकी है। अभी मार्केट को क्रैश नहीं कह सकते, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मार्केट के अंदर अभी देखें ये अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर है। हमें इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो है मार्केट यहाँ पे टच करके अपने ट्रेंड लाइन पर और वापस से ऊपर निकल जाए, तो हम इसके अंदर इस ट्रेंड लाइन तक तो सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन इसको जब तक ये ब्रेक करके बंद नहीं होगी 1 महीने की कैंडल पर, तो हम इसको नहीं कह सकते कि ये मार्केट के अंदर जो है करेक्शन आ चुका है, ये मार्केट के अंदर जो है ब्रेकडाउन आ चुका है। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत तो देखें इसके अंदर करेक्शन डेली वेजेस पे और वीकली टाइम फ्रेम पे तो दिख रहा है। मंथली चार्ट में भी एक बड़ा नेगेटिव कैंडल, 2 कैंडल इसने बैक टू बैक बनाए हैं। अगर ये थर्ड कैंडल भी नेगेटिव बनाकर बंद कर देती है और ये जो मैंने आपको एरो बना करके दिखाया इसके नीचे निकल जाती है इस लेवल से, तो हम इसके अंदर बहुत बड़ी एक गिरावट देख सकते हैं। बहुत बड़ा हमें इसके अंदर एक, ये समझ लीजिए नीचे का लेवल 20,000 के आसपास का भी इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके अंदर बहुत एहतियात से काम करना है। अभी मैं आपको इसका जो है बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में भी अभी कुछ इसी तरीके का माहौल है। अगर आप देखें ये भी वही कोरोना टाइम की कैंडल है, ये बड़ी वाली जो है, अगर इस कैंडल की बात करें ये कोरोना काल की है। उसके बाद में जो ये मार्केट ने अपसाइड दिया, बड़े जबरदस्त जो है ड्रामेटिक तरीके से मार्केट ने 6 पे 6 मारे हैं और जबरदस्त तरीके से मार्केट ने स्कोर बनाया है, और लोगों ने अभी तक इसके अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा ही नहीं है। छोटा छोटा 100-200 पॉइंट, 1000-2000 पॉइंट का देखा बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर जिस तरीके से आप ये देखें, अभी मैं दोबारा से इसकी बात कर लेता हूँ, 1 मिनट हो गया। अभी मैं इसमें दोबारा से ये दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके। अगर आप ये देखें तो ये है मार्केट की कुछ सिचुएशन इस तरीके से, बिल्कुल वही निफ्टी वाला हाल है सेम। यहाँ पर ये मैंने एक एरो लगाया था, यहाँ ये पिछले 2 महीने पहले, यानी सितंबर का ये एरो है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकते है, क्योंकि यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था इस वाले लेवल से। तो ये मार्केट ने बहुत अच्छा सा मूव दिया था यहाँ पर, और अच्छा खासा ऊपर गई थी ये, तकरीबन 54,500 के आसपास के लिए, 467 एग्जैक्ट अमाउंट है। फिर उसके बाद बैक टू बैक इसने 2 महीने तक, अभी जो दूसरा महीना खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। अभी मार्केट हो सकता है यहाँ से रिकवर करके ग्रीन में भी बंद कर सकती है, क्योंकि अभी इसमें 8 दिन आप मान लीजिए जो ट्रेडिंग सेशन के बचे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है, जो कि इस लेवल पर बनेगी, अगर ये तकरीबन ये मान लीजिए 49,200 को तोड़ देती है, तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा सा करेक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी। क्योंकि मार्केट को अगर आप देखें बैक टू बैक, मैं आपको इसको भी दिखाता हूँ। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन काफी दिनों से लगा रखी है, ये आज की नहीं है, ये जब से मैंने लगाई है तकरीबन 5-6 महीने से लगा रखी है। तकरीबन इस कैंडल पे मैंने लगाई थी, जो हमारे इलेक्शन का एक थोड़ा सा टाइम था, उसके अंदर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी। तो अगर आप देखें मार्केट ने बैक टू बैक इसी तरीके से चली है, निफ्टी की तरह बिल्कुल, और इसके अंदर जैसी ट्रेंड लाइन पर टच किया ऊपर निकली है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर टच किया ऊपर निकली है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखें 3 बार तो इसने यहाँ पर हिट किया, नहीं तोड़ पाई, फिर ऊपर गई अच्छा खासा, फिर यहाँ पर हिट किया, यहाँ पर भी मार्केट अपने ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ पाई है, अपनी सपोर्ट को कह लीजिए इसे। तो यहाँ पर 4 टाइम इसने ट्राई किया तोड़ने के लिए, लेकिन थोड़ा ऊपर से ही ये बैक हो गई। अब ये 5वीं बार इसने यहाँ से कोशिश की। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से भी ये टच करने से पहले लगभग टच के करीब आ गई थी, फिर यहाँ से बैक हो गई। और 6ठी बार जो ये इलेक्शन वाला था, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक डिपेंड था न्यूज के ऊपर, तो ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे। मार्केट की मंदी इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि मार्केट में अगर हम मंदी मान के चलेंगे फिर तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है, आप अगर इसको देखें तो इसने तकरीबन 5-6 बार ट्राई किया, मगर इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि मार्केट इस बार भी ये तकरीबन 49,200 का जो सपोर्ट जोन है, अगर वहां पर ये आ जाती है और उसको टच करके ये ऊपर चली जाती है, तो फिर हम इसमें, ये लॉन्ग टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, तो हम इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी बाइंग देख सकते हैं। और हो सकता है ये 1-2 महीने के अंदर अपना हाई भी तोड़ती हुई हमें दिखाई दे जाए। तो अभी मार्केट जो चल रही है 50,180 के आसपास चल रही है, 50,180। और जो मैंने आपको लेवल बताया है, अगर यहाँ से ये तोड़ती है इस लेवल को, तो ये है 49,200 का। तो 49,200 में अभी तकरीबन 1,000 पॉइंट बाकी हैं। और अगर 1,000 पॉइंट का फॉल कल आ जाता है, यानी कि मंडे के दिन, तो अगर ये मंडे के दिन 1,000 पॉइंट का फॉल आ जाता, तो इसका मतलब आप सीधा सा समझ गए चलिए कि जो मार्केट में अमेरिका में और डॉ जोन्स में मैंने आपको अभी मंदी दिखाई थी 300 और 450 पॉइंट की, तो वो उसका असर है। और उसकी वजह से मार्केट में अगर 49,200 का लेवल टूटता है
और नीचे रेड कैंडल बंद कर देती है इसी महीने के अंदर, या फिर कल ही ये हो सकता है, मुझे उम्मीद है। अगर कल ही ऐसा हो जाता है तो फिर इसके अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर आप मान के चलिए 44,000 या 45,000 के लेवल हमें देखने के लिए आराम से मिल सकते हैं, जो कि इस लेवल के आसपास होता है, जो ये इलेक्शन के आसपास आया था। तकरीबन 46,000 का ये लेवल है। अगर ये 46,000 के लेवल को भी तोड़ देती है तो फिर बहुत ज्यादा एक बड़ा हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं हम सेंसेक्स की तरफ। अभी मैं एक एक घंटे सॉरी एक एक मंथ का बता रहा हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। जो शॉर्ट टर्म है काम करने वाले लोग, देखें इसमें भी सेम ही कहानी चल रही है। देखें जो ये पैंडिक के अंदर 2000 मार्च 2020 के अंदर जो गिरावट आई थी, उसके बाद मार्केट को अगर आप देखें एक बार तो इसने यहाँ पर जो है अच्छे खासा यहाँ पर टच करने के लिए बिल्कुल आ गया था इस लेवल को, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। दूसरा लेवल आप देखें तो यहाँ पर इसने टच किया है, लेकिन ब्रेकडाउन नीचे कैंडल रेड में बंद नहीं की है। तीसरा आप देखें तो लाल बंद किया, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है, ऊपर ही बंद किया ट्रेंड लाइन को, फिर यहाँ से ग्रीन हो गई है। और चौथा अगर देखें तो ये इलेक्शन के टाइम है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो तकरीबन बैक टू बैक अगर इसको भी लगा ले हम तो 3 और 3 6 तकरीबन 6 कैंडल इसने बनाई है, जिसके अंदर बैक टू बैक इसने जो है अच्छा खासा लेवल बार बार तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन बैंक निफ्टी इतनी मतलब नीचे से सपोर्ट मिलने की वजह से बैंक निफ्टी ने इसको तोड़ा नहीं है। तो अब इसमें होने क्या वाला है, अब थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखें यह है सेंसेक्स, सॉरी मैं बैंक निफ्टी कह रहा था। तो बैक टू बैक इसमें भी देखें तो सेम ऐसे ही बनाया, इसने अपना हाई बनाया तकरीबन 85,978 का। और इसके अंदर जो अगर मान के चलें ये 86,000 का ऑलमोस्ट हाई है। 86,000 के हाई से अभी ट्रेड कर रहा है 77,000, तो तकरीबन 77,500, 8,500 पॉइंट अभी मार्केट यानी सेंसेक्स अपने हाई से टूट चुका है। तकरीबन 10% मार्केट टूट चुकी है, 10% से ज्यादा, 11-12%। लेकिन अभी इसमें होने क्या वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये ऐसा लगता है कि मार्केट अगर जो है इस कैंडल को यहाँ से अगर आप हिसाब लगाएं जैसे सेम उसकी निफ्टी की तरह, अगर ये कैंडल मार्केट यहाँ निकल करके और डाउन क्लोज कर देती है तो हमें इसके अंदर बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। और ये डाउनफॉल कहाँ बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बनता है 75,200 के करीब। अगर 75,200 का लो सेंसेक्स तोड़ देता है तो आपको बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज मैं आपको अभी 1 मंथ के चार्ट बता चुका हूँ और किस तरीके से आप अब इसमें ट्रेड बनाएंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म काम करने वाले हैं उनके लिए था। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा 1 डे पर, क्योंकि अगर मैं 1 वीक का भी बताऊंगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। मैं इतना ज्यादा इसको नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको हम विराम करें और वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके साथ इसमें शेयर की गई है। तो इस वीडियो को हम सिर्फ इन्फॉर्मेटिव रहने देंगे, एक लंबी वीडियो इसको हम नहीं बनाना चाहते। अभी अगर आप देखें डे चार्ट के अंदर, तो डे चार्ट के अंदर क्या है कि ये सेंसेक्स का जो ये लेवल था, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये तकरीबन 78,250 का था, जो सेंसेक्स ने आराम से इसको पिछले 2 दिनों के अंदर तोड़ दिया और अच्छी सी खासी एक बेरिश कैंडल बना करके यहाँ पर हमें दी है। तो इसका मतलब सेंसेक्स जो है बहुत ज्यादा निगेटिव होने वाला है, निफ्टी निगेटिव होने वाली है। उसकी वजह पीछे से चली आ रही है कि किस तरीके से ये लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को मतलब तोड़ रहे हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और एफआईआईज अपना माल बेच रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये लेवल हमारा टूट जाता है, फिर इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर 45,200 का अगर ये लेवल तोड़ देती है इस कैंडल के आसपास, तो इसके अंदर बहुत अच्छी हमें बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। नॉन स्टॉप फिर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगी। तो गाइज मैं अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट का एनालाइज करने का तरीका होता है वो हमें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसके अंदर वॉल्यूम क्या है। अब वॉल्यूम देखने के लिए आप अगर बैंक निफ्टी सेंसेक्स का इंडेक्स देखेंगे तो उसमें आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता ही नहीं है, इसमें ट्रेड होती नहीं है। तो हमें सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का मतलब नवंबर का या दिसंबर का मंथली एक्सपायरी वाला हमें इंडेक्स खोलना होगा। उसके बाद ही हम इसके अंदर देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। अगर आप निफ्टी की बात करें, अभी मैं आप सेंसेक्स में बता देता हूं पहले। अगर आप सेंसेक्स को देखें अच्छे तरीके से तो देखें इस लेवल को इसने थोड़ा सा संभाला था। ये जो लेवल है यहाँ पर जो पिछला लो बनाया था इसने 77,580 का, तो तकरीबन आप मान के चलिए ये इसके आसपास ही था। इसको हल्का सा कह सकते हैं ब्रेक क्या होगा, और फिर उसके बाद इसने जो है बहुत अच्छा सा रिकवर करके ऊपर की साइड आया था। यहाँ से आप अगर इसके हाइट माने तो तकरीबन यहाँ से 78,200 से लेकर के और इनने
80,500 यानी तकरीबन 2,300 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की तरफ दिया। अच्छे खासे बायर्स को सेलर्स को फंसाया और वहां से फिर एक बहुत बड़ा सा मूव दिया इन पिछले 10 दिनों के अंदर। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी अगर लगा लें तो हम 10 दिन अप्रोक्सीमेटली इसके बनते हैं। तो इन 10 दिनों के अंदर मार्केट ने जो डाउन साइड की तरफ फॉल दिया है वो ये इसीलिए आया है क्योंकि मार्केट के अंदर जो है बहुत बड़ी बिकवाली आई हुई है और इसके अंदर हो सकता है हमें आगे भी बहुत अच्छी खासी बिकवाली देखने के लिए मिले। अब जैसे कि ये लेवल मार्केट ने तोड़ा है, अब इसके बाद में क्या बनता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब इसमें अगला लेवल क्या बनता है, देखें। अगर सबसे पहले तो हमारे ये लेवल बनेगा कि अगर तकरीबन मान के चलें, अगर बैंक निफ्टी जो है, ये सेंसेक्स है, सॉरी सेंसेक्स, इस लेवल से ये अगर इस लेवल को तोड़ देता है सेंसेक्स, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आना दूर नहीं है। और ये रेंज है तकरीबन 76,500 और 76,700 यानी 200 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को अगर सस्टेन कर जाता है और यहाँ से ग्रीन कैंडल दिखाना शुरू करता है तो बहुत ऊपर भी जा सकता है और अपना हाई भी तोड़ सकता है। लेकिन अगर इस कैंडल को इस मतलब ये समझ लीजिए रेक्टेंगल लाइन को सेंसेक्स तोड़ के नीचे आ जाता है तो फिर हमें इस पे भी बहुत ज्यादा कमजोरी होती हुई दिख सकती है और यहाँ से मार्केट बहुत ज्यादा फॉल कर सकती है। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है, इसको जो है आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें क्योंकि ये जो है बिल्कुल ये समझ लीजिए खतरनाक सपोर्ट है। उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है, उसके बाद सीधा ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन अगर सेंसेक्स तोड़ देता है तो आपको इतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिलेगा जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 44-45 हजार तक भी 70,000 तक सेंसेक्स जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 10,000 पॉइंट टूटा हुआ है लगभग अपने हाई से, तो यहाँ से ये 4-5 हजार पॉइंट और भी टूट सकता है। 70,000 के आसपास हमें सेंसेक्स अगले इसी महीने के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थी हमारी वनडे की सेंसेक्स की चार्ट। अब हम करते हैं बात इसके अंदर बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को आप देखें, बैंक निफ्टी ने जब अपना हाई बनाया था 54,500 रुपए के लगभग, 54,467 का, तो यहाँ से ये मैंने कुछ सपोर्ट लाइन पहले से लगाई हुई है जो आपको दिख रही होंगी कि जिस तरीके से डबल बॉटम बना के फिर ऊपर मार्केट देखें कितनी गई है, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट गई है ऊपर। तो इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ भी सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर मार्केट आई है। अब उसको सेकंड वाले लेवल को तोड़ा, अब तीसरे लेवल को अगर तोड़ देती है तो इस ट्रेंड लाइन के अलावा इसको संभालने वाला कोई नहीं है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये तोड़ देती है तो आप मान के चलिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 44 से 45 हजार यहाँ तक ये आपको मार्केट दिख सकती है क्योंकि इतना बड़ा फॉल इसके अंदर आ सकता है। तो गाइज अपने हिसाब से ट्रेड लें, बहुत चौकस होकर ट्रेड लें, जल्दबाजी में न लें और बिल्कुल भी कोई आप बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड ना लें क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी स्पाइक आ रही हैं कि वो आपको एकदम से पूरा लॉस दे सकती है जो आपको पूरा अकाउंट भी खाली कर सकती है। तो अब हम इसके डे चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़े से मैंने लेवल आपको बताए थे। अगर आप इसमें देखें पिछले 10 दिन का हम देखते हैं सिर्फ इस जगह से, ये भी मैं आपको बता देता हूं जी, एक मिनट। हम अगर पिछले इस जगह से देखें, यहां से लेकर के और यहां तक, अगर हम इस जोन को देखें तो मार्केट में आप देखेंगे कि एक बड़ी बुलिश कैंडल देने के बाद हुआ क्या, बायर्स को फंसाया। ये वनडे का चार्ट है, एक दिन में मार्केट 1,000 से ज्यादा पॉइंट भागी थी ऊपर की तरफ। बायर्स ने दबादब एंट्री बनाई है और जिन लोगों ने इस लेवल पर एंट्री बनाई है वो लोग या तो अगर निकल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना उन्हें अभी तक बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका लॉस भी बड़ा होता है और तो उनका प्रॉफिट भी बड़ा होता है। तो यहाँ से देखें आप, इसने बिल्कुल बहुत अच्छा एक सेटअप बनाया है मार्केट ने कि अगर ये मार्केट यहाँ से आप ये मान के चलें कि अगर ये यहाँ से बनाया, इसने अपना हाई बनाया, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं है। आप अगर इस पूरे चार्ट को देखें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा एक सेलर जोन है। इस लेवल से ये देखिए, इस लेवल से लेकर के यहाँ तक का, अगर ये जो है इसमें, एक मिनट, हाँ जी, अगर ये जो है अपना इसमें ये जो इसने लेवल बनाया था इसका हाई है। अब इसको ध्यान से देखें कि ये जो इसने लेवल बनाया है बैंक निफ्टी ने, ये हाई मारा, इसको बिल्कुल टच करा, नेक्स्ट कैंडल में टच भी नहीं कर पाई, उससे नीचे आ गई है। तो इसका मतलब जो सेलर्स हैं उसने उसको
अपने एसएल को बचाया है। अदरवाइज यहाँ पर लोगों के एसएल पड़े हुए होंगे, सेलर्स के, एफआईडीआईज के, तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस को बचाया और मार्केट को नीचे धकेला है। अब ये जो मैंने आपको लाइन दिखाई है, ये मतलब एक ग्रीन कैंडल का हाई और एक मतलब लोअर कैंडल का, रेड कैंडल का हाई, दोनों जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। ग्रीन कैंडल का ऊपर की तरफ हाई है, रेड कैंडल का नीचे की तरफ हाई है। लेकिन ये जो हाई है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों की कैंडल है। अगर आप इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काउंट कर लेते हैं, तो 6-7 कैंडल्स के अंदर जो आपने इसने मतलब ब्रेक डाउन देने के बाद में ये हाई बनाया, और इसको ये कभी भी अभी फिलहाल तो ये तोड़ने वाली है नहीं। ठीक है जी, तो ये था बैंक निफ्टी का। और इसी तरीके से मैं आपको निफ्टी में भी दिखा देता हूँ निफ्टी में क्या चल रहा है। जिस तरीके से हमने डाउन साइड की तरफ से ट्रेंड लिया था अप साइड की तरफ, अगर निफ्टी उसी तरीके से अपना ये, आप इसका मैं एक बार ट्रेंड लगा कर दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन यहां से अगर लें और ये ले लीजिए यहां तक, अगर यहां से यहां तक लें तो इसमें क्या चल रहा है कि निफ्टी ने जो ऊपर से ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि ये जो है निफ्टी बहुत ज्यादा दिन से बेरिश है और बैंक निफ्टी थोड़ा कम बेरिश है, लेकिन निफ्टी के अंदर नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मेन मार्केट हमारी यही है। बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं मतलब वो थोड़े से अलग हैं, बैंकिंग्स के हैं खाली, उसमें 12-13 बैंक होते हैं ओनली। लेकिन निफ्टी के पास बहुत सारी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, जिनकी सेल ग्रोथ भी कम हो रही है और जिनके जो है आप समझ लीजिए प्रॉफिट भी कम हो रहे हैं। तो उन सारी कंपनियों की वजह से जो वेटेज बनता है, मार्केट फॉल 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 कर रही है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर फॉल, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके फॉल, और फिर दोबारा से फॉल। तो ओवरऑल फॉल ही फॉल मार्केट के अंदर आ रहा है। तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा बेरिश हूं, कब तक, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती नहीं है। अगर वहां उस ट्रेंड लाइन के पास आ जाती है यहाँ पर और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के निकल जाती है, तब तो मैं इसके अंदर मार्केट के अंदर सेलिंग में ही रहूंगा। और अगर ये इस लाइन को टच करके ऊपर चली जाती है तो फिर मैं इसके अंदर बाइंग में बैठूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग दे सकती है। तो ये था कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट। किस तरीके से मैंने आपको पूरा समझाया, किस तरीके से लेवल निकाल करके और उसके अंदर हमने काम किया है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी और चीज। देखें, जब भी आप ट्रेड बनाएं, जैसे कि मैं आपको ज्यादातर वीडियो में बता ही चुका हूं ऑलरेडी, जल्दबाजी में ना बनाएं। जल्दबाजी ही इस मार्केट का जो है समझ लीजिए जानी दुश्मन है, आप बल्कि आपका जानी दुश्मन है। मार्केट का तो क्या बनेगा जानी दुश्मन। तो जो आपने जल्दबाजी में ट्रेड लिया, हो सकता है 100 में से आपके 10-12 ट्रेड चल भी जाए, लेकिन 90% उसकी एक्यूरेसी निगेटिव आई है। आज तक का ये रिपोर्ट साबित हो चुकी है। मैं अपने खुद ट्रेड में इतने बड़े बड़े लॉस करके बैठा हूं। उसकी वजह यह है कि मुझे पता है मैंने वो लॉस क्यों लिया था। एक बड़ी सी स्पाइक आया, मैं वहां पर घुसा, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ गई और मार्केट ने मुझे कैप्चर कर लिया, मुझे ट्रैप कर लिया। तो इस चीज के बचने के लिए हमें क्या करना है, अब वो थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मैं इसमें एक बारी जो है मैं एक इंडिकेटर लगाता हूं, ये मैं लगा लेता हूं RSI। ये तो एक नॉर्मल इंडिकेटर है, आप सभी जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे कि RSI का क्या काम है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप समझ पाए तो देखें। RSI में हमें क्या करना है, एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको, तो आपको मैं अच्छे से दिखा पाऊंगा। आप देखें कि मार्केट ने यहां से फॉल दिया, बहुत अच्छी बात है, हम नहीं पकड़ पाए, हम कैप्चर नहीं कर पाए। भाई अब क्या, अब कैसे देखेंगे कि मार्केट के अंदर फॉल जो है फॉल्स है या ट्रू है। ये फॉल्स या ट्रू पकड़ने के लिए अब आप देखें, इसने बैंक निफ्टी ने, ये सॉरी निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 ने यहाँ मारा इसका लो, इस यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, खाली इतने हिस्से की। एक बार मैं लाइन लगा देता हूँ दोबारा से, मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात कर रहा हूँ। ये जो एरिया है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। अब इसमें क्या हुआ आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने डाउनफॉल मारा, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा जैसे नीचे आना शुरू हुई है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ इस जगह। तो मार्केट के अंदर देखें, ये जो एक कैंडल बनी है बहुत ज्यादा बेरिश है, और यहाँ से इसके अंदर RSI का आप ये देखें तो ये लेवल थोड़ा सा इस कैंडल के ऊपर जो लेवल आ रहा था वहां से ये थोड़ा सा ऊपर है, और पहले वाले लेवल जो है वो नीचे है। तो ये हमें दिखता है कि भाई यहाँ से मार्केट जो है अच्छे खासी फॉल कर सकती है, बहुत ज्यादा नीचे जा सकती है। तो जिसकी वजह से हमें बहुत ही एहतियात और सावधानी के साथ कॉल लेनी होगी। हमें ट्रैप पकड़ने के लिए, देखिए ट्रैप 1 मिनट के चार्ट पर नहीं पकड़ा जा सकता, उसके लिए आपको कम से कम 15 मिनट, 1 घंटे या 1 दिन के चार्ट पर ही पकड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हम अपना ट्रैप देख सकते हैं। मार्केट के अंदर हम ट्रैप तो नहीं हुए, या जो ट्रेड हम बनाने जा रहे हैं वो ट्रैप तो नहीं हो जाएगी। ये सारी चीजों को देखने के लिए
हमें मार्केट के अंदर ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो गाइज ये मैंने आपको तो एक छोटा सा मतलब रिव्यू दिया किस तरीके से हमें काम करना है। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पूरी देखी होगी, लेकिन जाते जाते मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, वो लोग इस चैनल को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करने के लिए मैसेज भेजें ताकि वो भी इससे फायदा उठाएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स तो जरूर ही करें। तो और जो लोग अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो इसे सब्सक्राइब करें, और तमाम सब्सक्राइबर्स को मेरे दिल से थैंक यू, उन लोगों को वेलकम। ठीक है जी, मिलते हैं मंडे में एक बेहतरीन ट्रेड के साथ, बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ। तो उम्मीद करता हूं आपका ये दिन अच्छा जाए और इस वीडियो के साथ एक आप अच्छी सी लर्निंग कर पाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।